हेलो गाइज। आज मैंने बहुत दिनों बाद में ये ब्लॉग बनाया है क्योंकि मैं सिलेबस पूरा करने में लग गई थी और नीट का बहुत कम टाइम रहा है। इसके लिए सबसे पहले हमें ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़नी चाहिए, श्वसन, जिसमें मैं पढ़ रही हूँ श्वसन और गैसों का विनिमय। और मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो मैं एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। और आइए मेरे साथ पढ़िए श्वसन और गैसों का विनिमय। हम यहाँ से पढ़ेंगे, जिसमें जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, सजीव पोषक तत्वों जैसे ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन O2 को परोक्ष रूप से उपयोग करते हैं। इसमें कहा है कि सजीव ग्लूकोज को तोड़ने के लिए O2 का प्रयोग करते हैं, जिससे विभिन्न क्रियाओं और संपादित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जब ग्लूकोज को तोड़ने के लिए O2 का प्रयोग करते हैं तब हमें ATP मिलता है, मतलब ऊर्जा मिलती है। उपरोक्त अपचय क्रियाओं जैसे CO2 और अपचय क्रियाओं से CO2 मुक्त होती है, जो हानिकारक होती है। और आगे हम देखेंगे कि श्वसन अंग और प्राणियों में विभिन्न वर्गों के बीच श्वसन की क्रियाविधि उनके निवास और संगठन के अनुसार बदलती है। निम्न कशेरुक जैसे स्पंज, स्लेटेंटा, चपटेकृमि आदि में O2 और CO2 का आदान प्रदान अपने सारे शरीर की सतह से सरल विसरण द्वारा करते हैं। इसको हम ऐसे याद करेंगे कि जैसे स्पंज मतलब पोरिफेरा से लेकर चपटेकृमि मतलब एस्केलमेंतीज जो एस्केलमेंतीज है, तब तक वहाँ तक जो है फाइलम, वो त्वचा से करेंगे श्वसन। और उससे आगे देखते हैं। आगे कहता है कि केंचुए अपनी आर्द्र क्यूटिकल को श्वसन के लिए उपयोग करते हैं। आगे देखते हैं केंचुआ होता है ना, वो अपनी आर्द्र क्यूटिकल से श्वसन करता है। जैसे जी केंचुआ है, ये इसमें ये ऊपर क्यूटिकल लगी होती है जो वह उससे श्वसन करता है। और कीटों के शरीर में नलिकाओं का एक जाल होता है और श्वसन नलिकाएं, जिसको श्वसन नलिकाएं कहते हैं। ये हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे। एनिमल किंगडम पढ़ेंगे तब हमें पता चलेगा कि उनमें श्वसन नलिकाएं कैसी होती है, जिनसे वातावरण की वायु को उनके शरीर और विभिन्न स्थान पर पहुंचती है, ताकि कोशिकाएं सीधे गैसों का आदान प्रदान कर सके। और जलीय आर्थ्रोपोडा क्या बोल रहे हैं, जलीय आर्थ्रोपोडा तथा मोलस्का में श्वसन विशेष स्वहनीय रस सर्जना क्लोम द्वारा होता है। मोलस्का जिसमें बोकाकुंद प्रवार के नीचे क्लोम होता है, गिल होता है। मोलस्का ये है ककुंद और ये है प्रवार होता है। ये होता है रेडुला और ये होता है क्लोम। इसके अंदर क्लोम होते हैं जो श्वसन करते हैं। और जबकि स्तनचल प्राणियों में श्वसन विशेष स्वहनीय थैली, जिसे फुफ्फुस फेफड़े द्वारा होता है। और स्थलचल होते हैं उनमें फेफड़े होते हैं। कशेरुकों में मछलियाँ, पता ही है सबको कि मछलियों में क्लोम गिल द्वारा श्वसन करती है, जबकि सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी भी फेफड़ों द्वारा श्वसन करते हैं। ऐसे याद कर लेना कि जैसे सरीसृप। आगे है उभयचर, जैसे मेंढक अपनी आर्द्र त्वचा नम त्वचा द्वारा भी श्वसन कर सकते हैं। स्तनधारियों में ये पूर्ण विकसित श्वसन प्रणाली होती है। ऐसे जैसे सरीसृप हो गया, पक्षी हो गया और स्तनधारी, इन तीनों में फेफड़ों द्वारा श्वसन होता है और इन तीनों में ही 4 कोष्ठीय हृदय होता है। और पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।